तो भारतीय जनता पार्टी ने, शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा मॉडल, डायमंड हार्बर मॉडल, उसको तो ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। लेकिन अब इसके आगे की बात, शुभेंदु कह रहे हैं कि डबल इंजन की रफ्तार से बंगाल बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही बात कर रहे हैं और आते ही एक बड़ा शानदार निर्णय लिया। कई शानदार निर्णय लिए हैं वो, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सबके लिए बीएसएफ को जमीन देना, सारा काम वो कर रहे हैं। लेकिन एक काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया, जो ये रिलीजन आधारित, मजहब आधारित, धर्म आधारित योजनाएं थी, उनको सबको बंद कर दिया। यानी न इमाम, न मुअज्जिम, न पुजारी, न किसी को भी अब सरकार पैसा नहीं देगी, देना भी नहीं चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा नीति है, वो लागू होगी। बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगेगा, 45 दिन के भीतर जमीन सौंप दी जाएगी। स्कूल और मदरसे में वंदे मातरम गायन अनिवार्य हो गया। ओबीसी सूची की समीक्षा कर जो भी नियमितताएं हुई है उसको हटाया जाएगा। जो आयुष्मान भारत योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, उसको लागू कर दिया जाएगा जुलाई से। कारीगरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए, श्रमिकों के लिए जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उसे भी लागू कर दिया जाएगा। ये बदला नहीं, बदलाव का बंगाल है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने बहुत साफ साफ कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार हुए हैं उस सब का हिसाब होगा, ये छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो बदलाव वाला है वो मामला नहीं होगा, बदलाव का ही मामला होगा। अब जो मैंने कहा ना कि भाजपा उससे आगे की तैयारी कर रही है, बीएसएफ को जमीन देगी, बीएसएफ के लिए बाढ़ की व्यवस्था होगी। अब एक जिसको कहें ना कि जिस डिटेंशन सेंटर की बात हम सुनते थे असम में, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, चिन्हित करके उनको डालने के लिए हर जिले में हिरासत केंद्र बनेंगे, डिटेंशन सेंटर बनेंगे। राज्य सरकार ने जितने जो डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको साफ साफ कहा कि भैया ये बनाओ, अवैध बांग्लादेशिया जो रोहिंग्या है उनको पकड़ो, उनको भेजो। जो डीजीपी हैं उनको निर्देश दिया है, और जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार, उनके साथ उन्होंने एक बैठक की, हाई लेवल बैठक हुई, उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई, और कहा कि कैसे घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, चिन्हित किए जा सकते हैं। जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, जो 3D का फॉर्मूला अमित शाह ने दिया था, उसको लागू करने की कोशिश करी। और इसके लिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के दायरे में नहीं आते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी जो लोग हिंदू आए होंगे उनको नागरिकता मिल सकेगी। और पुलिस जो है घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने की बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपेगी। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं हो, सीधे बीएसएफ को दिया जाएगा, और बीएसएफ घुसपैठियों को उनके देश डिपोर्ट करने की कार्रवाई करेगी। वही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। जो ये आदेश है डीएम को तो भेजा ही गया है। पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, कोलकाता में विदेशियों के जो क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय है, FRRO, उन सबको भेज दिया गया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। और ये जो होल्डिंग सेंटर है, जिनको डिटेंशन सेंटर, होल्डिंग सेंटर कहा जाए, उन लोगों को रखा जाएगा, 30 दिन तक हिरासत में रखा जाएगा, देश में बाहर भेजने से पहले। और उसके बाद वो प्रक्रिया की जाएगी जिससे 30 दिन के भीतर भीतर ये काम किया जा सके।